हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन एक बार फिर से आपका अभिनंदन कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए रोजाना आर्ट एंड कल्चर के वीडियो लेके आता हूं, लेकिन आज आपके लिए एक सरप्राइज है क्योंकि मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं साइंस का। तो दोस्तों, कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि सर आप साइंस से हैं तो कुछ वो साइंस के टॉपिक करवाइए। वैसे तो आपको सुनील सर साइंस अच्छे तरीके से करवा ही रहे हैं, वो एकदम डीपली साइंस पढ़ा रहे हैं, एकदम कांस्टेबल से लेकर आप अगर ब्रीड की बात करें चाहे अदर कम्पिटेटिव एग्जामों की बात करें, बहुत अच्छी तरीके से वो साइंस का कोर्स है वो करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों की रिक्वेस्ट पे मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए एग्जामों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो वो टॉपिक मैं आपको है वो बीच बीच में करवाता रहूँगा। और वैसे आपको सुनील सर है वो लगातार है वो साइंस करवाते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं साइंस की बात करें तो मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कम्पिटेटिव एग्जामों में बहुत मायने रखता है। इस अगर एग्जाम की बात करें, आपने देखा होगा कि कई एग्जामों में है वो किसी भी चीज़ है, जैसे जीव हो, जीव जंतु हो या कोई वनस्पति हो, उनके साइंटिफिक नाम पूछे जाते हैं। साइंटिफिक नाम पूछते हैं उनके, वैज्ञानिक नाम अगर दूसरी भाषा में बोले तो, अगर साइंस की भाषा में बोले तो वानस्पतिक नाम पूछे जाते हैं। तो इसी पे बेस्ट मेरा एक वीडियो आ रहा है कि लगभग हर एग्जाम में एक है वो वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है किसी जीव का या किसी वनस्पति का। तो इसीलिए मैं आपके लिए वो स्पेशल है वो आज ये नामकरण वाला है वो टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज हम अध्ययन करेंगे किसका, इनमें नामकरण का अध्ययन करेंगे। तो इससे पढ़ने से पहले कुछ इनके बारे में है वो बेसिक सी जानकारी है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम इसको अच्छे से करेंगे। और दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, सभी कई साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो भी बोलते हैं कि यार आप बायो में है वो इतने हार्ड शब्द आते हैं, वानस्पतिक नाम इतने हार्ड होते हैं कि याद नहीं होते हैं। तो याद करवाने की गारंटी है वो मेरी है, बस बोर्ड पे फोकस रखिए, याद करवाना मेरी गारंटी है, ठीक है। याद में करवा दूंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आज आप सोचेंगे कि कितने इजी नाम है ये, हम ऐसे ही फालतू में इन्हें हार्ड समझ रहे थे। तो नाम तो मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से याद करवा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस बोर्ड पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो दोस्तों, अगर बात करें तो इस पद्धति को बोलते हैं द्विनाम पद्धति। क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति। देखो दोस्तों, द्विनाम पद्धति, इस पद्धति का आविष्कार किसने किया? कैरोलस लीनियस ने वो इस पद्धति का आविष्कार किया था। कैरोलस लीनियस, ठीक है। आपको नाम हालांकि साधारण जैसे कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं, जो थर्ड लेवल के लगभग एग्जाम होते हैं, उनमें लगभग ये जानकारी नहीं पूछते हैं। लेकिन जो साइंस से रिलेटेड है, जो 11th-12th वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये सही रहेगा। तो मैं एकदम सीधा ना करवा के आपको पहले मैं बेसिक पढ़ा दूं, बेसिक से आपको आगे के लिए वो राह आसान हो जाएगी। तो कैरोलस लीनियस ने वो द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया था, या कैरोलस लीनियस ने वो द्विनाम पद्धति दी थी। कैरोलस लीनियस ने, अगर इसका हम बात करें, इसका अध्ययन किसके अंदर करते हैं, तो हम इसका वर्गीकी के अंदर है वो अध्ययन करते हैं। वर्गीकी के अंदर इनका अध्ययन करते हैं, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी के अंदर है हम इसका अध्ययन करते हैं। तो टेक्सोनोमी के अंदर है हम इनका अध्ययन करते हैं द्विनाम पद्धति के। तो ये आवश्यकता क्यों पड़ी इस नामकरण की? नामकरण या बोले तो नोमेनकल्चर, नामकरण बोल दो या नोमेनकल्चर बोल दो। तो ये नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? तो दोस्तों, हर जगह पे हर जीव का अलग अलग नाम होता है, और जहाँ यहाँ तक कि स्थानीय भाषा में भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे मैं आपको एक सरल उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँ तो जैसे शेर है, तो ये क्या है? हिंदी का शब्द है, ये हिंदी का शब्द हो गया शेर। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में शेर को क्या कहते हैं? सिंह कहते हैं। संस्कृत में शेर को क्या कहते हैं? सिंह कहते हैं। तो ये संस्कृत का शब्द हो गया सिंह। अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में शेर को क्या बोलते हैं? लोयन। तो दोस्तों, कहीं भी जाओ ये प्रॉब्लम रहती है कि हर जीव के हर जगह पे अलग अलग नाम है। इससे पहचाना कैसे जाए? इस पहचान के लिए एक वानस्पतिक नाम दिया गया है इनको। इसीलिए इसका है वो नोमेनकल्चर यानी नामकरण है वो इनका किया गया कि एक नाम जो हो, कहीं भी जाए आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओ
तो आपको है वो उसे पहचानने में या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए है इसका वानस्पतिक नामों का है वो प्रचलन आया। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया था और टेक्सोनोमी के अंदर इन्होंने इसका अध्ययन करते हैं और इनसे क्या बोलते हैं, नामकरण बोलते हैं। तो दोस्तों अगर नामकरण की अगर बात की जाए इसके अंदर, अगर इनके नाम पढ़ने से पहले हम कुछ जानते हैं दोस्तों। टेक्सोनोमी में इसको देखो कैसे बांटा गया, इनका वर्गीकरण किया गया। तो सबसे अगर वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई की बात करें, सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई है जाति। जाति को अगर इंग्लिश में बोले तो क्या, स्पीशीज, स्पीशीज है ना। और जाति, जाति के बाद में क्या है, वंश, वंश, वंश के बाद में क्या आएगा, इसको बोलते हैं जीन्स, जीन्स। ठीक है, इसके बाद में आएगा कुल, कुल यानी फैमिली। ठीक है, कुल के बाद में क्या आएगा, गण, गण। ठीक है, गण के बाद में गण को क्या बोलते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर। गण के बाद में आएगा क्या, वर्ग, वर्ग को क्या बोलते हैं, क्लास। वर्ग के बाद में क्या आएगा, संघ, संघ को बोलते हैं क्या, फाइलम। और सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो आएगी जगत, जगत, जगत को क्या बोलते हैं, किंगडम, बोलते हैं किंगडम। तो दोस्तों ये तो है इनका वर्गीकरण का आधार। तो सबसे पहले हम लेते हैं जाति, उसके बाद में वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ। अगर सबसे बड़ी इकाई की बात करें, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई, तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, जगत है, सबसे बड़ी इकाई है जगत। और सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी है जाति। सबसे छोटी की बात करें, छोटी की बात करें तो सबसे छोटी कौन सी है, जाति। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जाति। देखो दोस्तों यहां तक कंप्लीट। अगर सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो जाति, जाति के बाद में वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। जैसे जैसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे ये बड़ी इकाइयां आती जाएगी और सबसे बड़ी इकाई होगी हमारी जगत। ठीक है, तो दोस्तों ये तो यहां तक की बात थी। अब इसके आगे बताता हूं आपको, यहां तक कंप्लीट। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट कर लिया, स्क्रीनशॉट कर लिया तो इसको मिटा देते हैं। देखो दोस्तों एकदम आपको मैं याद करवा दूंगा, मैंने बोला नहीं कि आपको याद करवा दूंगा, तो याद इसका मतलब है याद करवा ही दूंगा। आप बस बोर्ड पे ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ तक मिटा देते हैं। अब देखो दोस्तों नाम कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम किसी जीव या वनस्पति का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वंश का नाम। क्या लिखेंगे, सबसे पहले वंश का नाम लिखेंगे और दूसरा शब्द लिखेंगे किसका, दूसरा शब्द लिखेंगे जाति का। तो पहला शब्द लिखेंगे वंश का और दूसरा जाति का। तो वंश की बात करें तो वंश है हमेशा कैपिटल लेटर, जो वंश का प्रथम अक्षर है, वंश का जो प्रथम अक्षर है, वंश का जो प्रथम अक्षर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। हमेशा कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में है वो लिखा जाएगा। ठीक है, ओनली प्रथम अक्षर, आपको ये ध्यान रखना है, ओनली प्रथम अक्षर है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। और जाति है तो जाति का पूरा जो जाति का जो पूरा लिखा जाएगा, पूरा वर्ड है वो पूरा है वो लिखा जाएगा किसमें, स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी जो प्रथम अक्षर है वो केवल कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। इसके बाद में जो सारे शब्द है वो लिखे जाएंगे किसमें, स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए प्रथम अक्षर जाति का गया, अगर लिखने का तरीके की बात करें तो हमें इन्हें है वो इटालियन भाषा में लिखना पड़ता है, इटालियन भाषा में लिखना पड़ता है या लैटिन भाषा में लिखना पड़ता है। यहाँ देखो इटालियन भाषा का मतलब है कि इन्हें तिरछा लिखना पड़ता है। कैसे, तिरछा लिखना पड़ता है। जैसे मैं एक यहाँ पे वर्ड लेता हूँ, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे वंश में, जैसे मैं बात करूँ अपन की, मनुष्य की, मानव की, तो पहला शब्द है वो हमारा ले लेते हैं, मानव ले लेते हैं। ठीक है, मानव ले लेते हैं। तो मानव की बात करें तो इस मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। अभी आप होमो सैपियंस पे मत जाइए, कैसे याद होगा ये मैं बाद में आपको अच्छी तरीके से याद करवा दूंगा। ठीक है, तो होमो सैपियंस। ठीक है, तो होमो सैपियंस है
इसमें होमो शब्द क्या है, वंश है। मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा पहले है वो वंश लिखा जाएगा, तो होमो है क्या है, वंश है, और सेपियंस क्या है, जाति है। ठीक है, अगर बात करें इसको इंग्लिश में लिखने की या मतलब जैसे ऐसे भी है, तो इटालियन भाषा में कैसे लिखेंगे? अगर इटालियन भाषा में लिखना चाहेगा तो हमें ऐसे थोड़े तिरछे लिखने पड़ेंगे, ऐसे थोड़े तिरछे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें लिखना पड़ता नहीं है, लिखना नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑप्शनल रहता है, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, तो ऑप्शनल क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। हालांकि ये चीज है वो 11th और 12th वालों उनके काम की है, लेकिन मैं आपको है वो समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार तो होमोसेपियंस ऐसे तिरछे शब्दों में लिखा, मतलब ऐसे तिरछे लिखे जाए। अगर तिरछा नहीं लिखा जाए, जैसे आपने ये सीधा ही लिख दिया होमोसेपियंस, तो इसके नीचे बस एक अंडरलाइन कर दो, आपका जो लिखा हुआ शब्द है वो सही माना जाएगा। अगर आप तिरछा नहीं लिखते हो, ऐसे सीधा लिख दिया होमोसेपियंस और इसके नीचे एक अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन करते ये नाम है वो सही माना जाएगा। अब बात करें दोस्तों होमोसेपियंस की। ठीक है, तो होमो वंश हो गया और सेपियंस है इसकी जाति हो गई। अगर वंश और जाति के बाद की बात करें, वंश और जाति के बाद की बात करें, तो थर्ड अगर किसी लिखेंगे तो किसे लिखेंगे, उपजाति, इसकी उपजाति की बात करेंगे। और मानव की उपजाति भी क्या है, सेपियंस है, तो होमो सेपियंस, सेपियंस आधुनिक मानव का नाम क्या है, जो आधुनिक मानव है उसका नाम है होमो सेपियंस, सेपियंस। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया। जैसे अब ये जो कैपिटल और स्मॉल लेटर वाली बात है, तो हम अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो अच्छी तरीके से हमें पता चलेगा। जैसे होमो सेपियंस नाम है, तो होमो सेपियंस को इंग्लिश में लिखते हैं तो होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। तो दोस्तों देखें तो यहाँ पे एच क्या है, एच कैपिटल लेटर में है, और ये क्या है, वंश का नाम है, तो होमो सेपियंस। तो ये बाकी जो सारे शब्द हैं वो क्या है, स्मॉल लेटर में, बस एच है वो कैपिटल लेटर में है, बाकी जाति के जो सारे नाम है वो स्मॉल लेटर में है, और इसका बस वंश का है वो प्रथम अक्षर है वो कैपिटल लेटर में, बाकी सारे हैं वो स्मॉल लेटर में। तो ऐसे हैं वो नाम लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की बात करें, आगे कि किन किन जीवों के वानस्पतिक नाम है वो क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमारा मेन टॉपिक है वो अब स्टार्ट होता है। अब बात करें मानव की, बात करते हैं। चलो, हमने होमो सेपियंस नाम लिया था, मानव, होमो सेपियंस। दोस्तों आज तक आपको याद नहीं होगा, लेकिन आज के बाद ये नाम आप नहीं भूलेंगे। देखो दोस्तों, होमो सेपियंस याद कैसे रखे, तो पृथ्वी पे जितने भी जीव है, तो घर बना के कौन रहता है, घर बना के हमेशा मानव ही रहता है। तो होमो, होम शब्द हो गया, होम, होम यानी घर, तो ये इंग्लिश का शब्द है होम, होम से क्या हो गया, होमो, ऐसे याद रख लो, होम से क्या हो गया, होमो। और सैंपियंस, जो ये सैंपियंस है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी टीम है वो क्रिकेट की सीरीज जीतती है तो चैंपियन की दारू देते हैं। कौन सी, चैंपियन नाम की एक दारू आती है, चैंपियन नाम की, तो चैंपियन नाम की दारू आती है, वो देते हैं सीरीज जीतने पे। तो चैंपियंस वो है तो मानव ही, क्रिकेटर है जो है तो मानव ही, तो चैंपियंस कौन पीते हैं, मानव पीते हैं, तो होमो चैंपियंस। तो चैंपियन कौन पीते हैं, मानव पीते हैं, तो चैंपियन से क्या हो गया, चैंपियंस और होमो, होम यानी घर, तो होमो चैंपियंस। तो मानव का वानस्पतिक नाम क्या हो गया, होमो चैंपियंस। अगर इसको याद ऐसे भी नहीं होता है, चलो ये भी नहीं हो रहा है कि ये भी नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, एक ट्रिक पकड़नी है, एक क्लू पकड़ना है बस एग्जाम में, कि किसी तरह एग्जाम में कर दे, क्योंकि एग्जाम में चारों ऑप्शन आएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो मानव के लिए अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक शब्द बनता है होश। क्या बनता है, होश। जो इंसानों ने आज की डेट में है वो होश शब्द है वो खो दिया है, क्योंकि किसी को किसी चीज का होश है ही नहीं। इसी वजह से आज है वो कोरोना हो गया, क्योंकि चमगादड़ तक का सूप है वो पी रहे हैं लोग, इस वजह से अपना होश खो दिया। तो प्रकृति ने अपना रूप दिखा दिया मनुष्य को होश में लाने के लिए, होश में लाने के लिए क्या कर दिया, अपना वास्तविक रूप है वो दिखा दिया। तो होश असल में चाहिए किसको, किसको चाहिए, मनुष्य को। तो होश से होमो और एस से सैंपियंस, तो होमो सैंपियंस। तो इसका अगर आपको एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो होश शब्द याद रख लो, होश से हो जाएगा होमो और सैंपियंस, तो होश है ना, होमो सैंपियंस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गया है। अगर याद फिर भी नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको मैं कोई दवाई बताता हूँ याद करने की, क्या, ठीक है। तो ये तो हो गया मानव। अगर बात की जाए, अगर मनुष्य के बाद में अगर इंडिया में किसी की इज्जत है ना, तो वो है गाय की। किसकी है, गाय की।
और ये पता है कि गाय को जो हिंदू लोग हैं वो माता मानते हैं। गाय को क्या मानते हैं? माता मानते हैं। तो माता मानते हैं तो ये सभी जानवरों में क्या हो गई? सभी जानवरों की क्या हो गई? बोस। तो इसका नाम क्या है? देखो पहले वानस्पतिक नाम की बात करें तो गाय का वानस्पतिक नाम है बोस इंडिकस। क्या नाम है? बोस इंडिकस। बोस इंडिकस। बोस इंडिकस है वो गाय का साइंटिफिक नाम है। तो बोस इंडिकस है। तो बोस कैसे हो गई कि सभी जानवरों में है वो। गाय को हम बॉस मानते हैं, हिंदू लोग हिंदुस्तान में भी गाय को भी बॉस मानते हैं। तो सभी जानवरों में होगी बॉस। तो इंडिया से हो गया इंडिकस। तो इंडिया में जानवरों की बॉस कौन होगी? तो गाय हो गई। क्या हो गई? गाय। तो गाय का नाम क्या है? बॉस इंडिकस। तो सभी जानवरों में बॉस कौन है? गाय है। तो बॉस इंडिकस। इंडिया में है तो इंडिकस। तो बॉस इंडिकस। तो गाय का वानस्पतिक नाम क्या हो गया? बॉस इंडिकस। मेरे हिसाब से याद हो गया। ठीक है। अगर बात की जाए अगर इसको शॉर्टकट में कैसे याद करना है तो इसका शब्द ये क्या है? ये बी से स्टार्ट होता है और ये ई है। तो इसका हो गया बाई। बी आई करना पड़ेगा क्योंकि याद करने के लिए ये सही रहेगा, वाई लिख नहीं सकते। तो बाई। बाई का मतलब क्या हो गया? बी से बॉस और आई से इंडिकस। बाई। ठीक है। तो दोस्तों गाय का नाम आपको याद हो गया होगा वानस्पतिक। अब देखो दोस्तों अगर बात करें हाथी की। हाथी का नाम कैसे है यार? हाथी का वानस्पतिक नाम क्या है? हाथी का नाम है वानस्पतिक नाम है एफिलांस। एफिलांस इंडिकस। देखो दोस्तों आपको बिल्कुल ही दिमाग पे जोर डालने की जरूरत ही नहीं है। इंग्लिश में हाथी को बोलते हैं क्या? एलिफेंट। एलिफेंट बोलते हैं। तो एलिफेंट से हो गया एफिलांस और इंडिकस। इंडिया में पाए जाते हैं हाथी। तो इंडिकस इंडिया से हो गया और एफिलांस हाथी का वैज्ञानिक नाम हो गया। तो हाथी का नाम क्या हो गया? एफिलांस इंडिकस। एफिलांस इंडिकस। तो हाथी का नाम या मेरे हिसाब से आपको याद हो गया क्या है? एफिलांस इंडिकस। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हाथी का नाम। अब बात करें किसकी? भैंस की। कि भैंस का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका नाम है बुबालस। बुबालिस। भैंस का नाम है बुबालस बुबालिस। तो दोस्तों कुछ नाम तो है वो आपको याद करने पड़ेंगे क्यों हर चीज में ट्रिक नहीं काम में ले सकते क्योंकि ट्रिक कितने को लेंगे। अगर हर चीज की मैं ट्रिक बता दूंगा आपको तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हर चीज में ट्रिक है तो मिक्स हो जाएगी ट्रिक्स भी। तो कुछ नाम है वो आप याद करने की कोशिश करें। तो भैंस का नाम अब इसी की मैं ट्रिक बता दूं लेकिन बताने का फायदा ये है क्योंकि हर चीज की मैं ट्रिक बता दूंगा तो ट्रिक सारी मिक्स हो जाएगी। तो इसका नाम याद कर लीजिए बुबालस बुबालिस। इसका क्या है? साइंटिफिक नाम है किसका? भैंस का। अगर दोस्तों घरेलू जीवन में बात करें तो एक मक्खी होती है। मक्खी का हमारे जीवन में हर किसी घर में देखो मक्खी तो मिल ही जाएगी। ठीक है। तो मक्खी का नाम क्या है? मक्खी का नाम है मस्का डोमेस्टिका। देखो दोस्तों इसका नाम कैसे याद करवाता हूँ आपको, एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। राजेश खन्ना तो समझ नहीं पाया लेकिन हमें ये समझनी है। ठीक है। चुटकियों में कैसे याद करना है ये देखो मैं आपको बताता हूँ चुटकी में कैसे याद करते हैं। तो अगर दोस्तों पढ़ लीजिए अभी मौका है वरना ये चुटकी भर सिंदूर है ना भरा नहीं जाएगा। अगर गवर्नमेंट जॉब ना मिले ना तो आज के जमाने में है वो सिंदूर भरना। रमेश बाबू को पता है या नहीं पता लेकिन आज के युवाओं को स्पेशली पता है कि सिंदूर की चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या है। तो दोस्तों ये देखो चुटकी भर सिंदूर की कीमत में आज को आपको समझा देता हूँ। ठीक है। तो मक्खी का नाम याद करते हैं। देखो कैसे याद करते हैं। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। तो देखो दोस्तों डोमेस्टिका आपने शब्द सुना होगा। डोमेस्टिक होता है घरेलू। ठीक है। और हर घर में ये मक्खी घरेलू होती है। एक सामाजिक प्राणी हर घर में लगभग मिल जाती है।
मक्खी को क्या होता है, किसी चीज को चूसने का क्या होता है, चस्का होता है। क्या होता है, चस्का होता है। मक्खी को किसी चीज को चूसने का चस्का होता है। तो चस्का से हो गया मस्का। क्या हो गया, चस्का से हो गया मस्का। किसको है चूसने का चस्का, किसको है, मस्का को है। मस्का को चूसने का चस्का है। तो मस्का और हर घर में पाई जाती है, डोमेस्टिक जीव है। तो डोमेस्टिक से क्या बन गया है, डोमेस्टिका। तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये नाम भी याद हो गया मक्खी का। मक्खी को क्या होता है, चूसने का चस्का होता है, चस्का से हो गया मस्का। और डोमेस्टिक प्राणी है ये, तो डोमेस्टिका, तो डोमेस्टिक से डोमेस्टिका, तो मस्का डोमेस्टिका इसका वानस्पतिक नाम हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था मक्खी का नाम। अब अगर आपको भी किसी जीव का नाम जानना है कि सर इस जीव का नाम क्या है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका वानस्पतिक नाम है वो है कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये तो भैंस का हो गया, मक्खी का हो गया, गाय का हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको पहले कर लीजिए स्क्रीन शॉट। इसको चस्का को नहीं करना है, मस्का डोमेस्टिका को है, स्क्रीन शॉट कर लीजिए, फिर मैं और जीवों का नाम आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये स्क्रीन शॉट कर लिया होगा आपने। अब देखो मैं और जीवों के और नाम बताता हूँ आपको। अब ले लेते हैं हमारा रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज कौन है, ऊंट। क्या है, ऊंट। तो ऊंट का साइंटिफिक नाम जानते हैं, ऊंट। ठीक है, और एग्जाम में एक ऊंट से संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछा था कि ऊंट पालक जाति कौन सी है। तो ऊंट पालक जाति कौन सी है, रेबारी। कौन सी है, रेबारी। ठीक है, तो इसको तो हम आर्ट एंड कल्चर में देख चुके हैं। चलो इसके वानस्पतिक नाम की बात करें। ऊंट का वानस्पतिक नाम क्या है, कैमेलस, कैमेलस डोमेडेरियस, कैमेलस डोमेडेरियस। तो दोस्तों देखिए, ऊंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैमल। क्या कहते हैं, कैमल। तो कैमल से बन गया कैमेलस और डोमेडेरियस। तो ये हमारे रेगिस्तान का ऊंट है। रेगिस्तान के ऊंट का नाम क्या है, रेगिस्तान का जो ऊंट है उसका नाम है कैमेलस डोमेडेरियस। तो दोस्तों ये तो हो गया ऊंट का नाम। अब बात करें सबसे खतरनाक जानवर की, जो आजकल हर कोई बनता है कि मैं क्या हूँ, शेर हूँ। तो शेर की बात करें, शेर का, तो शेर का वानस्पतिक नाम की बात करें, शेर का वानस्पतिक नाम है पैंथरा लियो। देखो दोस्तों इसकी एक मिनट आपको ट्रिक बता ही देता हूँ, लेकिन इसका नाम क्या है, पैंथरा लियो। तो दोस्तों वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन याद करने के लिए हम बता देते हैं कि जैसे ही शेर को देखा मैंने क्या लिया, पत्थर लिया। तो पत्थर लिया, किस पत्थर लिया, तो इसका नाम क्या हो गया, पैंथरा लियो। पत्थर लिया, पत्थर लिया से याद रह जाएगा पैंथरा लियो। तो शेर का वानस्पतिक नाम क्या हो गया, पैंथरा लियो। अगर बात करें चीते की, चीता की, तो वंश तो दोनों का सेम ही रहेगा। पैंथरा है तो पैंथरा, इसका भी पैंथरा होगा। और ये टाइगर, चीते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टाइगर बोलते हैं। टाइगर से हो गया टाइग्रिस, इसका वानस्पतिक नाम क्या हो गया, पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस किसका हो गया, चीते का पैंथरा टाइग्रिस और शेर का हो गया पैंथरा लियो। अब बात करें इसी से संबंधित एक और है तेंदुआ, है ना, तेंदुआ। तेंदुआ को क्या बोलते हैं, पैंथरा, पैंथरा पार्डुरस, पैंथरा पार्डुरस, पैंथरा पार्डुरस बोलते हैं किसको, तेंदुए को। तो ये तो इनके तीनों के नाम को, शेर का हो गया पैंथरा लियो, चीता का हो गया पैंथरा टाइग्रिस और तेंदुए का हो गया पैंथरा पार्डुरस। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थे जंगली जानवरों के नाम। अगर बात करें ये रेगिस्तान का जहाज ऊंट, अगर बात करें बिल्ली, बिल्ली की, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है क्या है, फेलिस, फेलिस डोमेस्टिका। इसको याद करने का तरीका यही है कि आपके घर में एक है वो बिल्ली पाली हुई है, उसका नाम क्या है, फेलिस। और डोमेस्टिका घर में रहती है, मैंने आपको पहले बताया था डोमेस्टिक से बना है डोमेस्टिका, तो फेलिस डोमेस्टिका। ऐसे याद रख लो कि आपने जो घर में बिल्ली पाली है उसका नाम क्या है, फेलिस। तो इसका बिल्ली का नाम याद हो जाएगा आपको, फेलिस डोमेस्टिका। तो बिल्ली का नाम हो गया फेलिस डोमेस्टिका, और ऊंट का हो गया कैमेलस डोमेडेरियस, शेर का पैंथरा लियो, चीता का पैंथरा टाइग्रिस और तेंदुए का पैंथरा पार्डुरस।
जीवों की बात करें, जैसे कुत्ता ले लिया, तो कुत्ते का क्या है? कैनिस फैमिलियर्स। कैनिस फैमिलियर्स। कैनिस फैमिलियर्स। अगर बात की जाए बकरी की, जिसे क्या कहते हैं? गरीबों की गाय। अभी पीछे एक बीमारी थी, उसमें बकरी का दूध है वो कितने 3,000 रुपये लीटर हो गया था। कौन सी बीमारी थी वो? डेंगू। तो इसके दूध में है वो एंटीबॉडी की क्षमता है वो ज़्यादा पाई जाती है, इस कारण है वो बकरी का दूध है वो डेंगू की बीमारी के लिए उपयोगी। और महात्मा गांधी किसका दूध पीते थे? महात्मा गांधी भी है वो बकरी का दूध पीते थे। ठीक है, तो बकरी की अगर बात की जाए साइंटिफिक नाम की, तो बकरी का नाम है केप्टा लिटमस। केप्टा लिटमस। अब दोस्तों अगर बात करें भेड़ की, भेड़ के साइंटिफिक की नाम की बात करें, तो भेड़ का साइंटिफिक नाम क्या है? ओविज ओविज एराइज। ओविज एराइज भेड़ का है, ओविज एराइज बकरी का है केप्टा हिटमस, और कुत्ते का नाम क्या है? कैनिस फैमिलियर्स। तो अगर बात की जाए हिरण की, हिरण शब्द ऐसे लिखा जाता है, हरिण न कि हिरण। ज्यादातर एग्जामों में क्या आता है? ऐसे आता है नाम। एग्जामों में तो नहीं आता, लेकिन मतलब एसडी का क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछते हैं हिरण नाम एक ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या एक ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। अगर इस प्रकार आता है, इस प्रकार आता है, तो ये जो शब्द है शुद्ध, ये तो शुद्ध है और ये अशुद्ध। जबकि हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर नाम है ऐसे ही लिखते हैं, जबकि ये नाम है क्या है? अशुद्ध है, ये नाम शुद्ध है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हिरण नाम है वो ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है, हरिण बोलते हैं नहीं हिरण। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? सर्वस एलाफस। सर्वस एलाफस है वो हिरण का वानस्पतिक नाम हो गया। ठीक है, तो कुत्ते का हो गया कैनिस फैमिलियर्स, बकरी का हो गया केप्टा हिटमस, भेड़ का हो गया ओविस एराइस, हिरण का हो गया सर्वस एलाफस। अगर मेंढक की बात करें, मेंढक की, तो मेंढक का क्या हो गया? राना टिग्रिना। राना टिग्राना या राना टिग्रिना। तो दोस्तों ये नाम थे इनके जीवों के। चलो दोस्तों अब बात करते हैं मुख्य मुख्य जो चीजें हैं उनके। जैसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय पशु है, राजस्थान का राज्य पशु है, उनके बारे में बात करते हैं। अगर भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हमारा? राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो मोर के साइंटिफिक नाम की बात की जाए, तो मोर का साइंटिफिक नाम है पेयो क्रिस्टेसस। पेयो क्रिस्टेसस। अगर बाघ का आपने मैंने दिखाई दिया, अगर बाघ है तो बाघ का होगा पेंथ्रा टाइग्रिस। क्या नाम है? पेंथ्रा टाइग्रिस। पेंथ्रा टाइग्रिस या बोल दे या टाइग्रिस बोल दे, पेंथ्रा टाइग्रिस। ठीक है, ये बाघ का हो गया। अब बात करें राष्ट्रीय फल की, तो राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेजिफेरा इंडिका। क्या नाम है? मेजिफेरा इंडिका। मेजिफेरा इंडिका ये है आम का साइंटिफिक नाम। अब बात करें राष्ट्रीय फूल की, फूल कौन सा राष्ट्रीय फूल? राष्ट्रीय फूल है कमल। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल की बात करें, राष्ट्रीय फूल है कमल। कमल, तो कमल का क्या नाम होगा? नेलम्बो 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 न्यूसिफेरा। नेलम्बो न्यूसिफेरा कमल का नाम होगा नेलम्बो न्यूसिफेरा।
राष्ट्रीय पक्षी की बात करें मोर, तो इसका नाम हो गया पेवो क्रिस्टिस या पाओ क्रिस्टिस या पाओ पाओ या पेवो मिलता है कई जगह। अगर ऐसा आता है ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि मेन तो है वो इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में से लिखा जाता है। ठीक है, पेवो क्रिस्टिस। और बाघ है पेंथ्रा टिग्रिस। और राष्ट्रीय फल हो गया आम मेजिफेरा इंडिका। अगर बात करें राष्ट्रीय वृक्ष की, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद, बरगद का क्या नाम है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो गया? बरगद, जिसे हम क्या बोलते हैं? वट वृक्ष भी बोलते हैं। वट वृक्ष इसका वानस्पतिक नाम है हाइकस, हाइकस बेंगालाइसिस। हाइकस बेंगालाइसिस इसका नाम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का है, वो वानस्पतिक नाम है हाइकस बेंगालाइसिस। राष्ट्रीय फूल की बात करें कमल का नेलम्बो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें मोर की तो पेवो क्रिस्टिस। और बाघ की बात करें जो क्या है राष्ट्रीय पशु है इसका हो गया पेंथ्रा टिग्रिस। और राष्ट्रीय फल की बात करें तो मेजिफेरा इंडिका। आपको यह भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पशु बाघ के अलावा किसको? गाय को और घोषित कर दिया। तो गाय का मैंने बताया था, गाय का क्या है? बोस इंडिका। क्या नाम है? बोस इंडिका। ठीक, ये हो गया। अब बात करें राजस्थान की। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है, जो राज्य वृक्ष है वो क्या है? खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। खेजड़ी का क्या नाम है? साइंटिफिक नाम है खेजड़ी का है प्रोस्पिसम सिनेरिया। क्या नाम है? प्रोस्पिसम सिनेरिया। ये है खेजड़ी का वानस्पतिक नाम। अगर फूल की बात करें, राज्य फूल की बात करें, राज्य फूल की बात है, राज्य का फूल कौन सा है? तो कौन सा है? रोहिड़ा। कौन सा है? रोहिड़ा। और रोहिड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? टिकोमेला, टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा। इसको याद करने का तरीका है वो हमें चौथी पांचवी क्लास में मैम ने बताया था। इसका नाम याद करने का एकदम सरल तरीका इसका क्या है? टिकोकार्ड मेड़े चला। टिकोकार्ड मेड़े चला। तो टिकोमेला अंडुलेटा। तो इसका राष्ट्र जो फूल रोहिड़ा का क्या नाम हो गया? टिकोमेला अंडुलेटा। अगर ट्रिक की बात की जाए, इसे याद करने की बात की जाए तो टिकोकार्ड मेड़े चला। टिकोकार्ड मेड़े चला। तो इससे हो गया टिकोमेला अंडुलेटा। अब इस ट्रिक से हमने तो अभी तक भूला है नहीं इस नाम को, अगर आप भूल जाते हो तो पता नहीं, लेकिन याद करने का ये बेस्ट तरीका है टिकोमेला अंडुलेटा। इससे याद हो जाएगा टिकोकार्ड मेड़े चला। ठीक है, तो ये हो गया राज्य फूल। अगर पशु की बात करें तो पशु कौन सा था? पशु था राज्य पशु चिंकारा। चिंकारा हिरण आपको मैंने बताया था। तो इसका हो गया सर्वस एलाफस। और राज्य पशु एक ऊंट को और घोषित कर दिया है। किसको? ऊंट को। ऊंट को और घोषित कर दिया है। तो ऊंट का क्या नाम है? कैमेलस, कैमिलस डोमेडेरियस। क्या है? कैमिलस डोमेडेरियस। तो दोस्तों ये थे कुछ जीवों के नाम और राज्य के जो प्रतीक चिन्ह है और जो भारत के प्रतीक चिन्ह से जो राष्ट्रीय, जैसे राज्य फूल है, राज्य वृक्ष है, राज्य पशु है, वैसे जैसे राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय वृक्ष है।
तो उनके उनके वैज्ञानिक नाम थे। दोस्तों मेरे हिसाब से आज काफ़ी हो गए हैं। मैं आगे भी एक वीडियो और लेके आऊँगा, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 लेके आऊँगा। उनमें भी है वो वृक्षों के, जीव जंतुओं के अगर कोई बाकी रहे उनके, फिर सब्जियों के, मसालों के, जितने भी नाम हो सकेंगे उतने लगभग मैं आपको है वो करवा दूंगा। जो एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो सारे मैं है वो आपको करवा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अब ये वीडियो पसंद आता है आपको तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।